अभी ना जाओ छोड़ कर के लेक्चर खत्म हुआ नहीं। दोस्तों अभी तक लेक्चर शुरू नहीं हुआ और आप खत्म करने की बात कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें से प्रैक्टिस सेट 1.3 देख रहे हैं दोस्तों। 1.1 और 1.2 के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उसकी लिंक वीडियो के खाली डिस्क्रिप्शन में दी हुए है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 और 1.2 देख सकते हो। आज शुरू करते हैं 1.3। चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जाने जाते हैं आगे। आहा हा हा, देखो देखो क्या ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बुक में है, लेकिन किंतु परंतु बंधु ये क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। देखो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब क्या भाई? डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा बेसिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो डिटरमिनेंट ऐसा, देखो यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये डिटरमिनेंट है। अभी इसकी वैल्यू कैसी निकालनी बताता है, टेंशन नहीं लेने का। देखो पहला इधर इक्वल टू का साइन देने का, बड़े प्यार मोहब्बत सेवा है, समझा क्या? फिर ये 5 को पकड़ने का, पहला कौन दिख रहा है? 5 दिख रहा है, चलो भाई तेरे को पकड़ा मैं। उसको पकड़ने का, उसके सामने कौन है? मेरे सामने वाली खिड़की में नहीं, अपोजिट कौन है? ये क्रॉस कौन है भाई? 5 और 2, ये दोनों का पहला मल्टीप्लीकेशन करने का। किसका? 5 और 2। गलती से भी 4 और 3 का नहीं करने का, 5 और 3 का नहीं। ये पहले नंबर को है ना, तो पहले 5 इंटू 2 करने का। तो यहां लिखेंगे 5 इंटू 2 लिखेंगे। बीच में एक आड़ी दंडी बोले तो माइनस का साइन देने का, माइनस का साइन दिया। उसके बाद ये कौन बचा है? 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने का, समझा क्या? पहले 4, अभी 4 इंटू 3, कितना आसान है भाई, खाली इतना करना है। क्या एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं लगाने का, झंडा गाड़ने का नहीं, एकदम सिंपल है, सीधा साधा सा भोला भाला सा एग्जाम्पल है दोस्तों। क्या किया? 5 इंटू 2, पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बीच में आड़ी डंडी बोले तो माइनस का साइन, और 4 इंटू 3, 5 2 जा 10 हो गया ना भाई, हाँ, और 4 3 जा 12 हो गया। अरे बाबा बाबा बाबा, गलती से मिस्टेक नहीं हुआ, राइट है। ये 10 में से 12 नहीं जाते सर जी। तो भाई टेंशन मत ले, 12 में से 2 को कैंसिल, 12 में से 2 को माइनस कर, 12 में से 10 को माइनस कर, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 तो लिखा। अभी इसको साइन देना चाहिए ना भाई, खाली खाली ऐसा नहीं रखने का, साइन देने का। क्या देना? प्लस या माइनस? बड़ा भाई कौन है? 12, उसके पहले माइनस का साइन, तो इसको मैंने दिया माइनस साइन, मेरा आंसर आ गया। देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ज्यादा टेंशन नहीं। इधर ए है, बी है, सी है, डी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाली दिमाग थोड़ा सा अच्छा दिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो देखो अभी क्या करना पड़ता है, ये और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है हमको। क्या करना भाई? ये डी माइनस बीसी, ओके समझा? दिमाग में फिट बैठा, खाली इतना ही चाहिए। पहले क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, बीच में माइनस का साइन, फिर ये दोनों का, ठीक है। अभी इसको देखते हैं भाई, तेरा क्या प्रॉब्लम है, इसको बोलते भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये बक्सा भरने का, ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स जो है हमें कंप्लीट करने, एक्टिविटी कंप्लीट करने। देखो पहले क्या करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे भाई, पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 तो है तो ये बॉक्स में 5 रहेंगे। उसके बाद बीच में माइनस का साइन है, 4 इंटू 2, 4 तो है तो 2 बचा। अभी क्या होगा, 3 5 जा 15 होगा, तो लिखा 15, 2 4 जा 8 होगा, 8 तो है। 15 में से 8 गए, कितने रह गए भाई? 15 में से 8 गए, 7 रह गए, तो मेरा आंसर आ गया 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। अभी इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पर बहुत ही प्यार मोहब्बत से मैंने लिख के रखा है। देखो देखो गौर से देखो, इन नंबर्स को, इन आंकड़ों को दिमाग में फिट करके रखो। बहुत सारे बच्चों को एक ही प्रॉब्लम होता है। देखो पहला स्टेप एकदम भारी करते हैं ना हम, हाँ, आपल्या डोक्यात पहिली स्टेप लय भारी। हाँ सर ने मेरे को बताया पहले ये -1 और 4 इनका मल्टीप्लीकेशन करना, भाई ब्रैकेट में करो, -1 इंटू 4, माइनस के सहित 1 को उछलना है हमको, 1 को उठाना है, किडनैप करना है। तो उसको निगेटिव साइन के साथ लेके आना है। तो -1 इंटू 4 मैं लिखा, बीच में माइनस का साइन लिया,
फिर 7 इंटू 2 किया और यहां लिखो 7 इंटू 2, चिंटू पिंटू 7 इंटू 2। देखो 4 वन जा 4, माइनस है इसलिए माइनस का साइन, माइनस का साइन 7 टू जा 12। आहा हा हा, देखो 4 वन जा 4, या माइनस का साइन मैंने लिखा। मल्टीप्लाई करते समय दो नंबर में से किसी एक को अगर माइनस का साइन होगा तो आपके आंसर को माइनस का साइन आएगा। हाँ, ये दिमाग में फिट करना। फिर ये माइनस साइन को लिखा, भाई तू इधर रुक, किधर मत जा, और 7 टू जा 14। अभी -4 और -14 क्या होगा, देखो माइनस माइनस है तो प्लस, अगर दो नंबर को इक्वल साइन है, कैसे इक्वल साइन है तो उनकी क्या होती है, एडिशन होती है। तो 14 प्लस 4 18 हो गए, माइनस का साइन। ओके, यस हो गया भाई, ये तो हो गया, एकदम आसान है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। अगला सवाल देखो क्या है, 5 इंटू 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई। 5 इंटू 0 किया, बीच में लिखा माइनस, और -7 इंटू 3, -7 इंटू 3, चिंटू पिंटू करो इंटू 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 0, माइनस है अंदर, माइनस माइनस शनि है भाई, ये बहुत बड़ा शनि है। शनि अगर है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। हमारे जिंदगी में अगर शनि आता है तो जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, 0 प्लस 21 21 हो गया, मेरा आंसर आ गया जय महाराष्ट्र। देखो दोस्तों, इतने आसान सवाल तो अब तक हमने शायद देखे नहीं हो गए, इतने आसान सवाल हमारे सामने है। तो अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। हर सवाल देखो, ये सवाल, अरे आंकड़े सब ऊपर नीचे हो गए सर, कैसे सॉल्व करें, इनको देख के ही मेरे को आंकड़ी आती है। इस तरह के आंकड़े देखकर बच्चों को आंकड़ी आती है, दिमाग हिल जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे कहता है क्यों हिला डाला ना। अरे भाई, इसने आपको हिला डाला तो आप भी इसको हिला डालने का, क्या करना, टेंशन नहीं लेना। आंकड़े अगर बड़े हैं तो टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज नाम बड़े होते हैं, इनके दर्शन छोटे होते हैं, इनको भी बड़े प्यार से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो आंकड़ों की तरफ मत जाओ, हमारे स्टेप क्या है, पहली स्टेप क्या है बाबा, इधर कौन है मुझे मालूम नहीं, डॉन है या कोई भी है, डॉन है या सीधा साधा आदमी है, डॉन भी होगा तो भी टेंशन नहीं लेने का। डॉन क्या कहता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुर्गे की परिश कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल भी नहीं ना, मुमकिन भी है, हाय लेकिन हम पकड़ सकते हैं डॉन को। देखो पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, भाई कौन है किधर से आए मुझे मालूम नहीं, कहां से आए ये नंबर मुझे पता नहीं, खाली दोनों को उठाने गए, भाई तू 7/3 है, चल लिखा मैं तेरे को इधर, क्या करेगा तू, ये 1/2 को उठाने का, भाई चल तू इधर आ, देखता है तेरे को कितना भी बड़ा डॉन है, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं मेरा स्टेप के साथ जाएगा। हाँ, मेरा आंसर जरूर आएगा। हाँ, करण अर्जुन भी वापस आए थे, ये आंसर क्या है भाई, देखो पहले ये दोनों को उठा के मल्टीप्लाई करके मस्त ब्रैकेट करके लिखा, बीच में माइनस का साइन लिखना, फिर दूसरे ब्रैकेट में कौन है बाबा, ये दोनों है, चलो इनको उठाओ, चलो 3/2 इधर आओ, हाँ इंटू का साइन दो, ये 5/3, चल भाई उधर उधर लिखा, चलो 5/3 लिखा, चलो भाई इधर तक आए। भाई इधर तक कुछ नहीं लिखने से अच्छा इतना लिखा तो भी एक आधा मार्क तो मिलेगा ना भाई, स्टेप को मार्क रहते, ये तो बराबर है। अभी आगे क्या करेंगे भाई, चलो आगे जाते हैं। आगे क्या करना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सामने सामने वाले नंबर का मल्टीप्लाई, देखो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 लिखा, ओके, माइनस, अभी आगे 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, चलो भाई इधर तो का आया, मैं इधर तक तो आया। अभी आगे क्या, आगे क्या हो सकता है, क्या माइनस करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर कॉमन है उसको एक बार लिखो, डबल प्रसाद मत दो, और 7 माइनस 15, 7 माइनस 15, 7 में से 15 नहीं जाते सर, तो 15 में से 7 को माइनस करना भाई, 15 में से 7 गया, कितना रह गया, 8 रह गया, कितना रह गया, 8 रह गया। तो 15 में से 7 गया 8, बड़े नंबर का साइन माइनस, डिवाइडेड बाय 6, 6 और 8 2 के टेबल में आते हैं। ओके, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस का साइन 2 4 जा 2 3 जा -4/3। भाई बहुत ही सीधा साधा सा सवाल है, एक या दो बार बोर्ड के एग्जाम को ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको गौर से देखो, इस क्वेश्चन को दिमाग में फिट हुआ होगा, अभी आप सुपर हिट हो गए। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर देखिए, आहा, क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। हाय साला क्या करना है, क्रैमर्स रूल मतलब क्या, टेंशन नहीं लेने का, जब तक ये महेंद्र सर तब तक तू न डर, बड़े प्यार मोहब्बत से सिखाएंगे। ओके, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना मतलब क्या,
देखो भाई क्या करना पड़ता है, क्रेमर्स रूल से अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना तो मेरे को पहले 3 वैल्यू निकालनी पड़ती है। कौन सी? डी। आहा किधर गया भाई, आहा। पहला मेरे को डी का वैल्यू निकालना पड़ता है, फिर मेरे को dx का निकालना पड़ता है, फिर dy का निकालना पड़ता है। अरे बाबा, डी dx dy क्या है सर ये? हाँ ये क्या है, डी dx dy क्या है? तो टेंशन नहीं लेने का। डी की वैल्यू कैसे निकालनी, dx की वैल्यू कैसे निकालनी, dy की वैल्यू कैसे निकालनी, बहुत आसान है। खाली एक नंबर आपको याद रखना है। हाँ अभी नंबर किसका, एक बहुत बड़ी पॉपुलर हीरोइन का नंबर है। चलो 123213 ये नंबर है। पिन कोड नंबर मुझे मालूम नहीं, अभी घुमाओ सभी पिन कोड नंबर और लगाओ किसको लगता है। कौन बोलता है हेलो, कोच किसको लगता है फोन, कुछ पता नहीं। देखो 12 इंटू 32 इंटू 13, सॉरी 12 12 32 13, 12 32 13, ये नंबर को याद रखना। मतलब क्या बाबा, डी की वैल्यू निकालते समय 1 टू 12, dx की वैल्यू निकालते समय 3 टू 32 और dy की वैल्यू निकालते समय 1 3 बोले तो 13। ये जो ट्रिक है, ट्रिक डी dx dy की वैल्यू निकालने की ट्रिक है, ये ट्रिक बुक में नहीं, खाली मैं आपको बताता हूं। तो ये ट्रिक मतलब क्या भाई, इसका यूज कैसा करना, डी की वैल्यू निकालने के लिए, dx की वैल्यू निकालने के लिए और dy की, डी की निकालने के लिए 12, dx निकालने के लिए 32, dy निकालने के लिए 13। अभी क्या देखो, सबसे पहले दो इक्वेशन को लिखो भाई, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये भाई तू नंबर 1 है। उसके बाद 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये नंबर 2 है। अभी क्या करना मालूम क्या, देखो ये ऊपर जो है ना, ये 1, ये 2 और ये 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखो दोस्तों, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, देखो ये ध्यान में रखो। अभी डी की वैल्यू कैसे निकालनी बताता है, एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेने का। डी की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 लेना ना भाई। तो 1 2 मतलब क्या, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। भाई फर्स्ट कॉलम में कौन है सर, 3 और 4 है, उठाओ उठाओ। हाँ 3 और 4, देखो फर्स्ट कॉलम में 3 4 है, सेकंड में -4 और 3 है। -4 3, ओनली 4 मत लिखो। कितना आसान है दोस्तों डी की वैल्यू निकालना, टेंशन नहीं लेना भाई। डी की वैल्यू निकालते समय 1 2 लेना है, बोले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में 3 4, ये एक्स और वाई को नहीं उठाना, खाली उसके बाजू में जो बेटा है ना कोएफिशिएंट, उसको उठाना। 3 4 -4 3, ये डी की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, उसके बाद dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, dx की वैल्यू निकालने के लिए 3 2, 3 2 बोले तो थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम। थर्ड में कौन है, उठाओ 10 5, सेकंड में कौन है, उठाओ -4 3, चलो उठाया। अभी dy की वैल्यू निकालने के लिए 12 हो गया, 32 हो गया, अब तेरा क्या हाल होगा कालिया। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। अभी देखो dy की वैल्यू मतलब 13 बोले तो 1 3, 1 में कौन है, 3 4 है, 3 में कौन है, 10 5 है। भाई लिखा, क्या टेंशन है क्या, नहीं। डी dx dy, डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 1 2 बोले तो फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकंड कॉलम -4 3। ओके, dx की वैल्यू निकालने के लिए 32 बोले तो 3 2 32, थर्ड कॉलम 10 5, सेकंड कॉलम -4 3। और dy की वैल्यू निकालने के लिए 1 3 बोले तो 13 1 3, फर्स्ट कॉलम में 3 4 और थर्ड कॉलम में 10 5। ओके ये आया। अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालती है आपको मैंने बताया, अभी बताया ना, 2 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले बताया ना आपको कि बाकी के वैल्यू कैसे निकालना। अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले 3 इंटू 3 करो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, और ये -4 इंटू 4, -4 इंटू 4, देखो 3 3 जा 9, ये माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 25। तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई भाई 25, एकदम आसान है। चलो मैं इसको रब करता हूँ, बाकी जो काम का नहीं उसको रब करता हूँ, एकदम आसान है। बाकी ये आपको पता है, ये कैलकुलेशन कैसे करना है अभी हमने देखा था। चलो अभी ये दोनों का करते हैं, 10 इंटू 3, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 3, बीच में ये माइनस का साइन, -4 इंटू 5, -4 इंटू 5, ओके इज इक्वल टू 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 20 प्लस 30 हो गए 50। अरे वाह 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 वाह, 50 आ गए, पूरे 50। हाँ गब्बर को पकड़ने का इनाम था पूरे 50,000। तो अभी देखो यहाँ 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, 3 इंटू 5
और बीच में माइनस का साइन, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। सर ये क्या है सर, गड़बड़ हुई गवा, 15 में से 40 नहीं जाते सर। अभी करे तो क्या करे, बोले तो वो क्या बोले, कुछ नहीं बोलने का, टेंशन नहीं लेने का। बड़ा नंबर 40, उसमें से 15 गए, 25 रह गए, बड़े नंबर का साइन माइनस का, तो मेरा ये आंसर आ गया -25। चलो भाई, तीन वैल्यू निकल गए, डी डीएक्स और डीवाई की वैल्यू निकाली भाई। अभी इसको सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना इतना आसान है ना दोस्तों, बताता है, टेंशन नहीं लेने का। और देखो यहां लिखने का बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्या क्रैमर्स रूल। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन डी। भाई इतना आसान फॉर्मूला दुनिया में कहीं नहीं है। क्या, x की वैल्यू निकालने के लिए dx अपॉन डी, y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन डी। चलो बताओ dx अपॉन डी, dx क्या है 50 है, भाई तू इधर आ, लिखा। डिवाइडेड बाय d क्या है, d की वैल्यू है 25, चलो लिखा। 25 2 जा 50, आंसर आ गया 2। चलो x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dy अपॉन डी। dy कौन है, ये देखो ये है, इसकी वैल्यू क्या है, टिंग डिंग 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 डिंग, देखो इसकी वैल्यू है 25, निगेटिव 25, तो dy के जगह पे निगेटिव 25 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या है, किधर है d, ये d की वैल्यू है 25, तो यहाँ लिखिए 25, 25 1 जा 25, ये माइनस का साइन तो -1। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले लिखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके मोबाइल में। ओके, देखो दोस्तों, ये था हमारा पहला सवाल जो आपने देखा और आपको 100% वीडियो अच्छी लगी। लेकिन एक दिक्कत है, वीडियो आपको इतनी अच्छी लगी लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, उसके बाजू में बेल का बटन दबाया नहीं, दबाइए, बड़ी जोर से दबाइए, आराम से दबाइए, टेंशन मत लीजिए। अभी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। हाई, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये जो समय जाने वाला है दोस्तों, ये फिर नहीं आएगा। आप कहोगे कि मैं अभी से पढ़ाई नहीं शुरू करता, पढ़ाई अभी से शुरू करनी है, ये समय आज का गया तो फिर नहीं मिलेगा। आप कहोगे चलो मैं बोर्ड को 1 महीना बाकी है तब मैं पढ़ाई करता, और तब आपको लगता है कि अरे बाप रे, मैंने अगर पहले पढ़ाई की होती तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलते। तो पढ़ाई अभी से शुरू करनी, बिकॉज ये वक्त, ये समय आपको फिर से नहीं मिलने वाला। ओके, तो देखो अभी एक बात गौर से सुनो, ध्यान में रखो, अपने दिमाग में फिट करके लो। क्या बात है कि अगर कोई भी इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना भाई, तो पहले इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, फिर dx dy की वैल्यू निकालना और d की वैल्यू निकालना, अथवा आपकी d dx dy की वैल्यू गलत आ सकती है। तो चलो पहले क्या करते हैं इसको ठीक से, पहले x वाला 4x प्लस 3y, भाई ये -4 को बोलने का, अरे तू इधर क्या कर रहा है, तेरा काम उधर है ना, तू क्या कर रहा है इधर, उसको बोलना भाई तू जा चल उधर। ये माइनस से राइट साइड में गया, प्लस हो गया, ये इसको अभी नंबर 1, भाई तू 1 नंबर है। अगला देखो, अगला जो इक्वेशन है वहां 6x है, 6x अपने जगह पे भाई एकदम शांति से बैठा है, हाँ उसको हिलाने का नहीं। अभी y चाहिए मेरे को, y किधर है बाबा, वो y गया है राइट साइड में, -5y। उसको बोलना भाई तेरे को समझ में नहीं आता क्या, क्या खोपड़ी में क्या भूसा भरा है क्या, उधर क्या कर रहा है। बिकॉज ये 8 बोलेगा ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में 8 बोलेगा बाबा, मेरे साइड में तुम्हारा क्या काम, चल बा सटक वटक अटक मटक चौड़ी चटक जा तिकडं, माइनस इकडं आला +5y इज इक्वल टू 8 अपने जगह पे। चलो अभी सब अपने अपने लोग अपने अपने घर पे एकदम शांति से बैठे ना भाई, अभी सॉल्व करो, अभी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, सभी जन अपने अपने शांति से घर में अपने अपने बैठे अपने अपने जगह पे। अभी d dx dy की वैल्यू निकालो, d की निकालने के लिए 12, dx की निकालने के लिए 32, dy के निकालने के लिए 13। ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमको लेना है। चलो तो पहले d की, तो d की वैल्यू देखो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, इसको ध्यान में रखो। अभी ये देखो, पहली d की वैल्यू में निकालता, d की वैल्यू निकालने के लिए क्या 1 2 लेना है,
1 2 का 4 4 नहीं है, 1 2 3 है, 1 1 2 1 में क्या बाबा 4 6 है, 2 में क्या 3 5 है। चलो भाई डी आ गया। dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या 32 3 2, थर्ड कॉलम 4 8 है और सेकंड कॉलम क्या है 3 5 है, 3 2 लिया बराबर ना। dx की वैल्यू निकालने के लिए 3 2 बोले तो थर्ड और सेकंड कॉलम। तो चलो पहले थर्ड कॉलम को लिखा 4 8, फिर सेकंड कॉलम को लिखा 3 5 और उसके बाद dy की वैल्यू निकालने के लिए 13 बोले तो 1 और 3। फर्स्ट कॉलम में मेरे पास क्या है बाबा 4 6 है और थर्ड कॉलम में मेरे पास 4 8 है। ठीक है, अभी ये आ गया। अभी चलो इसको सॉल्व करो मस्त, डी की वैल्यू निकालो, dx की निकालो, dy की निकालो, सबकी वैल्यू निकालो एकदम आराम से। पहले डी की निकालते हैं, चलो डी की पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन डी की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 माइनस ये 6 इंटू 3 बराबर ना, 6 इंटू 3, 4 5 जा 20 बराबर ना, 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 20 में से 18 गए 2 रह गए भाई। आहा एकदम सीधा साधा आंसर आ गया है। यहां क्या करना, ये 4 और 5 इनका मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5, ओके 4 इंटू 5 दया 12 32, हा 4 इंटू 5, चलो पहले ये करो 4 इंटू 5, बीच में माइनस का साइन और 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 देखो 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24, 20 में से 24 नहीं जाते, 24 में से 20 गए 4 रह गए, बड़े नंबर का साइन -4 आ गए। चलो उसके बाद यहां देखो ये 4 और 8 इनका पहला मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, 32 में से 24 गए सर, कितने रह गए 8 रह गए, तो ये 8 आ गए। चलो भाई एकदम आसान है, देखो d की वैल्यू 2, dx की वैल्यू -4 और dy की वैल्यू 8 आ गई, एकदम आसान है, आपको पता है। हाँ ये वैल्यू कैसे निकालनी है, एकदम सिंपल है। अभी लिखना है बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल के मुताबिक x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dx अपॉन डी और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dy अपॉन डी। चलो dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू सर इधर देखो dx की वैल्यू -4 है, तो उठाओ उसको -4 लिखा। d की वैल्यू कितनी है, ये d की वैल्यू है 2, तो 2 को यहां लिखो, 2 2 जा 4 माइनस है इसलिए -2 आ गया, x की वैल्यू आ गई -2। y की वैल्यू क्या बाबा, dy अपॉन डी, dy की वैल्यू है 8 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 2, 2 4 जा 8 तो 4 आ गया। तो मेरा आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू -2 और 4, तो ये ऐसा मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, इसका अभी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ओके यस, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। देखो दोस्तों अभी सेकंड के बाद थर्ड नंबर का एग्जांपल देखते हैं हम। उसके पहले पानी पीते हैं, 2 गज दूरी पानी है जरूरी है। आहा देखो सीधा साधा सा है बेचारा, शांति से सभी जन अपने अपने घर पे है। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये एक नंबर का इक्वेशन। उसके बाद 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये 2 नंबर का इक्वेशन। चलो भाई दोनों को सॉल्व करो, पहले d की वैल्यू निकालो, d dx dy, ओके d dx dy 12 32 13, d की वैल्यू निकालने के लिए 12, dx की वैल्यू निकालने के लिए 32 और dy की वैल्यू निकालने के लिए 13 लेना है। तो चलो पहले 1 2 3 लिखते हैं इनके सिर के ऊपर। चलो भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके। तो चलो देखो d की वैल्यू निकालने के लिए 1 2, 1 में क्या है 1 2, 1 में क्या है, x के बाजू में कौन है, अरे बाबा सर x के बाजू में तो कोई नंबर ही नहीं ना, तो किसको उठाए, 0 है क्या, नहीं दोस्तों। एक चीज ध्यान में रखो, x के बाजू में कोई नहीं, तो एक चीज ध्यान में रखना है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो x के बाजू में कौन नहीं मतलब एक है, तो x के बाजू में 1 और ये है अपना 2 और ये 2 3, 2 3 क्या लेना है, 12 लेना है। x की वैल्यू d की वैल्यू निकालने के लिए 12 बोले तो 1 2 लेना है, 1 में है 1 2 और 2 में है 2 3, चलो लिया। अभी dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या 32 लेना है, dx की वैल्यू निकालने के लिए 32 बोले तो थर्ड और सेकंड कॉलम, थर्ड में है -1 12 और 2 सेकंड में है 2 3, चलो लिखा।
यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे। डी डीएक्स और dy की वैल्यू निकालने के लिए क्या 13 बोले तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम, फर्स्ट में क्या 1 2 है और थर्ड में क्या है -1 और 12 है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -3 ये हमें पता है ये करना है, और ये बीच में माइनस का साइन 2 इंटू 2 2 इंटू 2। देखो 1 इंटू -3 हो गया है। चलो भाई माइनस अपने जगह पे 2 2 जा 4 माइनस माइनस चिन्ह कशी समान होणार बेरीज। माइनस माइनस अगर दो नंबर को इक्वल साइन तो उसका एडिशन होना है। ओके तो 3 + 4 7 माइनस का साइन, तो ये हो गया -7 डी की वैल्यू। अभी dx की वैल्यू क्या होगी, देखो d के बाद dx की वैल्यू, dx की वैल्यू क्या बाबा -1 इंटू -3 करो, -1 इंटू -3, उसके बाद बीच में माइनस का साइन 2 इंटू 12 2 इंटू 12 पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू -3 बीच में माइनस का साइन और 12 इंटू 2। अभी देखो 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3, ओके 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3, 12 2 जा हमारे पास आता है 14, ये माइनस का साइन तो 24, 12 2 जा 24। अभी 3 में से 24 नहीं जाते तो 24 में से 3 गए 21 आ गए, माइनस का साइन बड़े नंबर का साइन 20, ओके ये आ गया। अभी 12 हो गया 32 हो गया, अभी 13 dy की वैल्यू निकालने के लिए 13 बोले तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम ले। अभी यहाँ देखो 1 इंटू 12 ये दोनों का पहला मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 12, बीच में माइनस का साइन और -1 इंटू 2 -1 इंटू 2। देखो 1 इंटू 12 आता है 12, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 1 जा कितना हो गया 2, 12 प्लस 2 हो गया 14, तो dy की वैल्यू आ गई 14। अभी x और y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आपको पता है। x की वैल्यू निकालने के लिए यहां लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल लिखेंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे dx अपॉन d, और y के वैल्यू के लिए लिखेंगे dy अपॉन d। चलो dx अपॉन d और dy अपॉन d। dx अपॉन d, dx की वैल्यू क्या है -21, तो यहां लिखता हूं -21 अपॉन d की वैल्यू क्या है बाबा -7, 7 3 जा 21, माइनस माइनस साइन गया ओनली 3 रह गया। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या बाबा dy अपॉन d, dy की वैल्यू है 14 और d की वैल्यू -7, तो 14 अपॉन -7, 7 2 जा 14 तो -2 आ गया। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये जो मेरा आंसर है ये सही है या गलत, ये कैसे पहचानना, देखो मेरे पास जो इक्वेशन है एक देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये मेरा इक्वेशन है। तो यहाँ एक काम करो, ये x और y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ फिल की, x की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -2, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा देखो 3 2 2 जा 4, ये देखो x की जगह पे 3 लिखा, 2 इंटू वाई की वैल्यू -2 है, ओके। अभी 2 2 जा 4, ये माइनस है इसलिए -4, 3 -4 -1, तो ये x और y की वैल्यू डालने के बाद मुझे -1 आंसर मिलता है, इसलिए मेरा आंसर सही है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि बाबा मेरा आंसर सही है या गलत, तो ये ट्रिक से आप पहचान सकते हो, ठीक है। अभी 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यस, तो देखो दोस्तों हर एक क्वेश्चन हमें देखना है, सभी क्वेश्चन हम देखेंगे आज। देखो ये जो सवाल है यहाँ क्या है 6x - 4y इज इक्वल टू 12, तो ये इक्वेशन को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा। चलो बड़ा इक्वेशन अगर होगा, अगर डिवाइड कर सकते हैं अगर किसी नंबर को आप 2 से 3 से या फिर कोई भी नंबर से, तो डिवाइड करने का, अगर डिवाइड करते तो हमारे पास जो आंसर हमारा आता है तो जो वैल्यूज हमें मिलते हैं छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे वैल्यू हो गए तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। तो चलो इनकी 3 से अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 बोले तो 3x, 2 2 जा 4 बोले तो 2y, और 2 6 जा माइनस इसलिए -6, ये हो गया नंबर 1। और दूसरा क्या है 8x - 3y इज इक्वल टू -2, ये दूसरा इक्वेशन है। चलो पहला इक्वेशन 2 3 जा 6x - 4y इज इक्वल टू -12, ये इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, बिकॉज 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और बाकी 8x - 3y इज इक्वल टू 2 अपने जगह पे। तो पहले d dx dy की वैल्यू निकालते हैं, d dx और dy। d की वैल्यू निकालने के लिए 12, dx की वैल्यू निकालने के लिए 32, dy की वैल्यू निकालने के लिए 13। तो चलो d की वैल्यू निकालते हैं और पहले 12 को लेते हैं। देखो ये 1 है, 2 है और 3 है। चलो पहले d की वैल्यू निकालते हैं, d अपने जगह पे, d की वैल्यू क्या बाबा 12, 12 बोले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट में क्या है 3 8 है और सेकंड में क्या है -2 -3 है। उसके बाद dx की वैल्यू निकालने के लिए 32 बोले तो थर्ड और सेकंड कॉलम,
थर्ड कॉलम में क्या होगा, -6 और -2 है, और सेकंड में -2 और -3 है। ओके, उसके बाद dy की वैल्यू, dy की वैल्यू के लिए क्या 13 बोले तो 1 2, 1 में क्या है बाबा 3 8 है, और 1 3 1 3, dy की वैल्यू बोले तो 1 3, 1 में क्या 3 8 है, और 3 में क्या है बाबा -6 और -2 है। चलो अभी इसको कैलकुलेट करके ये सभी को सॉल्व करो। चलो पहले 3 इंटू ये -3 करते, 3 इंटू -3, बीच में माइनस का साइन, और 8 इंटू -2, या फिर -2 इंटू 8 ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता पहले, लेकिन ये दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। 3 इंटू -3, फिर माइनस का साइन, और -2 इंटू 8, 3 3 जा 9, ये माइनस है इसलिए -9, और बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 जा 16। अभी 16 में से 9 नहीं जाते, 9 में से 16 नहीं जाते, अगर माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, अगर दो नंबर्स को अपोजिट साइन है तो वो दो नंबर का सब्सट्रैक्शन होता है। 16 में से 9 गए, 7 रह गए, तो x की वैल्यू मेरे पास मिल गई 7, सॉरी d की वैल्यू 7। अभी dx की देखो, -6 इंटू -3, ये दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस का साइन, -2 इंटू -2, ठीक है। अभी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, माइनस माइनस गया +18, ये बीच में माइनस का साइन, और ये दो माइनस माइनस का प्लस होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 18 - 4 मेरे पास आ गए 14, तो ये dx की वैल्यू 14 हो गई, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दो। अभी देखो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, बीच में माइनस का साइन, और -6 इंटू 8, -6 इंटू 8, तो देखो 3 2 जा 6, माइनस है इसलिए -6, ये माइनस माइनस प्लस, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। अभी देखो 48 में से 6 गए, कितने रह गए 42, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, 48 में से 6 गए 42, तो ये मेरा आंसर आ गया 42। अभी d dx dy की वैल्यू निकाले, अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की, तो यहां लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। ओके, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल के मुताबिक x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dx अपॉन d, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dy अपॉन d। dx अपॉन d, dx की वैल्यू 14 अपॉन d की वैल्यू 7, तो 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14 2, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dy अपॉन d, dy की वैल्यू क्या है बाबा, dy की वैल्यू है 42, तो यहां लिखेंगे 42 अपॉन d की वैल्यू 7, 7 6 जा 42, तो मेरे पास आंसर आया xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 6, ये आ गया आंसर 2 6। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा बाजू में होता हूं। तो चलो अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर सही है, कोई बात नहीं, सही है, मैंने देखा है, तो फिर भी हम चेक करते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि गलत चीजें आपके सामने मुझे नहीं लानी, मतलब गलत चीजें नहीं बतानी। 2 6 सही आंसर है। अभी अगले और दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, तो वो दोनों भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4th नंबर के क्वेश्चन के बाद हमारा है 5th नंबर का क्वेश्चन। देखो देखो इस क्वेश्चन को गौर से, बड़े बड़े आंकड़े हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, आंकड़े बड़े हैं लेकिन उनके दर्शन बहुत छोटे रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो ये देखो 4 6 54 सभी को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो करने का 2 2 जा 4 2m, 2 3 जा 6 3n, और 54 के हाफ हो गए 27। भाई तू एक नंबर का इक्वेशन है। उसके बाद 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ये सबको 2 से नहीं डिवाइड कर सकते। देखो 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 28 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 को नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको नहीं किया। यहाँ तीनों नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए किया। अभी ये 2 नंबर का इक्वेशन है, तो मुझे डी dx की dx, अभी डी dx नहीं, डी dm और dn की वैल्यू निकालनी, ये ध्यान में रखो। 12 32 13 इतना ध्यान में रखना है। क्या, अभी d dx dy की नहीं निकालनी, बिकॉज इक्वेशन में m और n है, तो d dm और dn की वैल्यू निकालनी, इतना ध्यान में रखो। तो अभी देखो, ये 1 नंबर का कॉलम, ये 2 नंबर का कॉलम, ये 3 नंबर का कॉलम। अभी देखो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या, 12 बोले तो 1 2, 1 में क्या बाबा 2 3, 2 में क्या बाबा 3 2। देखो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, मुझे 12 लेना है। 12 बोले तो 1 2, बोले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में 2 3 है, 2 3 को लिखा, सेकंड कॉलम में 3 2 है, 3 2 को लिखा। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2, पहले ये दोनों का करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन, और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3,
देखो 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, 4 माइनस 9, 9 में से 4 गए, 5 रह गए, ये एक नंबर है। उसके बाद dx की वैल्यू 12 और dx नहीं dm, अभी dm की वैल्यू निकालते हैं। dm क्या बाबा 32, बोले तो थर्ड और सेकंड कॉलम। थर्ड में क्या है बाबा 27/28, और सेकंड में क्या है बाबा 3 2 है। चलो लिखा। अभी यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले 27 इंटू 2 करो। चलो 27 इंटू 2 किया, बीच में माइनस का साइन। 28 इंटू 3 करो, 28 इंटू 3 करो। चलो 27 2 जा 54, और 28 3 जा 3 8 जा, देखो 28 3 जा 3 8 जा 24, ये आ गया 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो 84 आ गया। तो यहाँ आ गए 84। अभी 54 में से 84 नहीं जाते, 84 में से 54 गए, हमारे पास 30 रहते हैं, तो ये -30 आएगा आंसर। तो मेरे पास यहाँ आ गया -30। डी हो गया, डी एम हो गया। अभी डी एन की वैल्यू निकालते हैं। डी एन 12 हो गया, 32 हो गया, डी एन की वैल्यू निकालने के लिए 13, बोले तो 1 3 लेना है। तो 1 में क्या 2 3 है, ओके, और 3 में क्या 27 और 28 है। क्या करना था मुझे 1 3, बोले तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम लेना था। फर्स्ट कॉलम में थे 2 3, थर्ड कॉलम में थे 27 और 28। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 28, 2 इंटू 28, बीच में माइनस का साइन, और 27 इंटू 3, 3 इंटू 27, तो 22 8 जा 56, माइनस 22 8 जा 56, माइनस 27 3 जा 81। अभी ये 56 में से 81 नहीं जाते, तो 81 में से 56 को माइनस करो, तो 11 में से 6 गए 5, यहाँ आ गया 1, 8 में से 5 और 1 6 गया 2 रह गया 25। तो मेरे पास आंसर आया 25 माइनस 25 आ गया बड़े नंबर का साइन। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी। हाँ, यहाँ गलती से 5 लिखा, यहाँ -5 होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। तो 4 माइनस 9 -5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये खाली चीज आपको ध्यान में रखो, ये गलती से मैं ओनली 5 लिखा था, लेकिन यहाँ -5 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अभी बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल में मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, dm अपॉन डी, और n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dn अपॉन डी होना चाहिए, ठीक है। अभी dm अपॉन डी, dm की वैल्यू क्या है बाबा, dm मेरे पास -30 है, तो ये -30 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या है बाबा, -5, 5 6 जा 30, तो ये आ गया मेरा 6 आंसर आ गया, m की वैल्यू 6। और n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dn अपॉन डी था, dn की वैल्यू थी -25 और d की वैल्यू -5, -25 अपॉन -5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5। तो यम और यन, मेरा जो आंसर है, यम की वैल्यू 6 और यन की वैल्यू 5, तो ये आ गया मेरा आंसर। ये अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अभी इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। जब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। यस, अभी आखिरी सवाल आपके सामने आएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है। इसको देखने के बाद दिमाग में थोड़ी सी हलचल हो सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। देखो अभी क्या करते, थोड़ा सा अलग सोचते। पहले ये जो इक्वेशन है, ये बहुत डेंजर है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। पहले इसको उठाओ, फिर इसको उठाओ। ये इसको 2 नंबर का बोलो इक्वेशन, बिकॉज ये बेचारा सीधा साधा सा भोला भाला सा इक्वेशन है, और ये बहुत खड़ूस इक्वेशन दिख रहा है। तो इसको उठाने का भाई, चल तो इधर x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 1/2। ये भाई y अपॉन टू 1/2 है ना, ये अपॉन टू आए ना तो दिमाग हिला देता है। तो टेंशन नहीं लेने का। पहले ये दो जो 2 दिख रहे हैं ना नीचे, इनको पहले कट करना है, एलिमिनेट करना है। तो इनको कैंसिल करने के लिए पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ये नीचे जो 2 है ना उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। चलो तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बन गया इक्वेशन 1। और दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये बन गया इक्वेशन 2। चलो भाई, काम तो हो गया अपना। ओके, तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अभी डी dx dy की वैल्यू निकालेंगे। ओके, डी dx और dy 12 32 13,
तो डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 बोले तो 1 2, चलो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी 1 2 लेते हैं। 1 में क्या है 2 2 2 2 2 2 2 2, 2 में क्या है y के बाजू में माइनस का साइन है तो -1 अपॉन नीचे 3। चलो पहले इसका कैलकुलेशन करो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन और -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, तो यहाँ ऐसे करते 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8, ये आ गई डी की वैल्यू आ गई 8। तो अभी dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या बाबा 32, 32 बोले तो थर्ड 3 2, 3 2 बोले तो थर्ड और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या है बाबा 1 2 3, थर्ड में 1 2 है तो यहाँ लिखेंगे 1 2, और उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या -1 3, तो यहाँ लिखेंगे -1 और 3। चलो 1 इंटू 3, तो पहले क्या करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन और -1 इंटू 2, तो -1 इंटू 2, तो 1 3 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, dx की वैल्यू हो गई 5। अभी d हो गया, dx हो गया, dy रह गया। d की वैल्यू निकालने के लिए 12, dx की निकालने के लिए 32, dy की वैल्यू निकालने के लिए 13, बोले तो 1 3, 1 3 बोले तो 1 किधर है बाबा, 1 है 2 2 2 2, और 3 क्या है, 3 में है 1 2, 2 2 और 1 2। चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन और 1 इंटू 2, ओके, 2 2 जा 4, माइनस 2 1 जा 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। चलो बाबा 2 आ गया आंसर। डी dx dy की वैल्यू हमने निकाली, अभी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए यहां लिखना है बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल लिखना है, और x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, dx अपॉन डी, dx की वैल्यू कितना बाबा 5 है और d की वैल्यू है 8 है, तो यहाँ आएगा 5 अपॉन 8, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8, और y की जो वैल्यू है फॉर्मूला है dy अपॉन डी, dy की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 8, dy की वैल्यू 2 अपॉन d की वैल्यू 8, सो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये दो आंसर आ गया, x की वैल्यू 5 अपॉन 8 और y की वैल्यू 1 अपॉन 4, 5 अपॉन 8 और 1 अपॉन 4, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तकरीबन 45 मिनट का ये जो हमारा लेक्चर था, इसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 देखा है, और 1.1 और 2 के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। 1.1 और 1.2 के वीडियो के लिंक्स मैंने इस वीडियो के नीचे आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो वो प्लीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में यही रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।